हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाइवोर्स की। बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं जहां पर हमको अपनी तरफ से डाइवोर्स डालना कंपलसरी हो जाता है। यह माना जाता है कि पति यदि पहले अपनी तरफ से डाइवोर्स की पिटीशन डालता है तो कहीं ना कहीं उसकी इंटेंशन को कोर्ट सही नहीं मानती और वो उसके पक्ष में नहीं रहता है। तो दोस्तों, फिर भी कई बार ऐसा होता है कि पति के पास कोई रास्ता नहीं होता, सेक्शन 9 में वो जाना नहीं चाहता, वो नहीं चाहता कि उसे वापस लाए, परिस्थितियां ऐसी होती हैं, तो उसके पास ऐसे केस में एक ही रास्ता होता है कि वो डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करे। कई लोग हमसे भी ये सवाल करते हैं तो हम भी उन्हें यही कहते हैं, या तो आप अपनी तरफ से डाइवोर्स की पिटीशन फाइल मत करो, और यदि बहुत ही जरूरी है देन आप ऐसी डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कीजिए जो कि बहुत स्ट्रांग हो और कोर्ट में कल को आपको रिलीफ दिला सके। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपने डाइवोर्स की पिटीशन बनाई, कुछ भी उसमें ग्राउंड डाले और लगा दी, और कल को आपने 5-7 साल वेस्ट भी किए, उसके ऊपर पैसा भी लगाया और रिजल्ट बिल्कुल जीरो रहा, बाद में आपकी पिटीशन खारिज कर दी गई। तो दोस्तों, ऐसे में कोई फायदा फिर हमको नहीं मिलता। अननेसेसरी हम एक और मुकदमे का बर्डन अपने ऊपर ले लेते हैं। जब मैट्रिमोनियल विवाद चलते हैं तो 3-4 मुकदमे तो ऑलरेडी वो चल रहे होते हैं जो वाइफ ने हमारे ऊपर डाले हैं। एक हम डाइवोर्स का और खड़ा कर लेते हैं अपनी तरफ से, तो 3 से उन मुकदमों को हम 4 बना लेते हैं। लेकिन अगर इसका फायदा है तब तो ठीक है, चलिए 3 से 4 बना लीजिए, यदि नहीं है तो बेकार है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बॉम्बे हाईकोर्ट का ऐसा ही डिसीजन बताने वाला हूं जिसमें उसने हस्बैंड की तरफ से जो डाइवोर्स पिटीशन डाली गई थी उस पर निर्णय लिया, किन चीजों को आधार माना, किन चीजों को नहीं, और हस्बैंड की किन बातों को स्वीकार किया गया, किन को नहीं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जानने के बाद आपको मालूम चल जाएगा कि डाइवोर्स की पिटीशन जस्ट बना के डालना पर्याप्त नहीं है, उसमें बहुत बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। किन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, और अगर डाइवोर्स की पिटीशन डालनी बहुत जरूरी है तो कैसे आपको उसको फाइल करना है, क्या उसमें आपको कंटेंट रखना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट की मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये एक लेटेस्ट जजमेंट है जो अभी 2021 में ही कुछ दिन पहले ही आया है। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं ऐसी कोई वीडियो, ऐसी कोई पोस्ट लेकर के आऊं, उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, पूरे मामले को समझते हैं कि क्या ये मामला था। इस मामले में शायद परिस्थितियां ऐसी रही होंगी कि हस्बैंड को अपनी तरफ से डाइवोर्स फाइल करना पड़ा, या ये भी हो सकता है कि किसी की गाइडेंस पे उसने डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कर दी। अब दोस्तों, जो डाइवोर्स की पिटीशन होती है, आप सभी जानते हैं कि उसके लिए कोई ना कोई ग्राउंड होना जरूरी है। यानी डाइवोर्स के जो ग्राउंड हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत दिए गए हैं, उनमें से कोई एक ग्राउंड आपको उसमें डालना जरूरी है, तभी आपका डाइवोर्स हो सकता है, अदरवाइज डाइवोर्स नहीं मिलता है। तो दोस्तों, अब वो जो ग्राउंड हमें उसमें डालने हैं, उन ग्राउंड में से हस्बैंड के पास जनरली क्रियोरिटी का ग्राउंड होता है। तो आप सामान्यतः देख सकते हैं कि हस्बैंड जो भी डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करते हैं उसमें ग्राउंड क्रियोरिटी को ही बनाते हैं। अब दोस्तों, ऐसा ही कुछ इस मामले में भी था, हस्बैंड को क्रियोरिटी को ग्राउंड बनाना था। अब दोस्तों, हस्बैंड ने वाइफ पर अपने पिटीशन में यह एलिगेशन लगाया कि जब उसकी मैरिज हुई तो उसकी वाइफ और उसके घर वालों ने उसकी डेट ऑफ बर्थ गलत बताई और उसके साथ फ्रॉड किया। और ये डेट ऑफ बर्थ जो उन्होंने गलत बताई, इसका पर्पज उनका ये था कि वो लड़की को मांगलिक सिद्ध कर सकें, और ताकि उसका हॉरोस्कोप देखा जाए तो वो मांगलिक उसमें उसको बताए, जबकि लड़की वास्तव में मांगलिक नहीं थी। अब दोस्तों, ये मामला चला तो फैमिली कोर्ट ने इसमें ये डिसीजन दिया और इस चीज को देखा कि जो हस्बैंड है वो कह रहा है कि उसके साथ धोखा हुआ है और उसको लड़की की डेट ऑफ बर्थ गलत बताई गई थी, ताकि लड़की को मांगलिक दिखाया जा सके, जबकि वास्तव में मांगलिक नहीं थी। लेकिन ये जो बात है, इसको आप क्रियोरिटी नहीं कह सकते, और फैमिली कोर्ट ने हस्बैंड की जो पिटीशन थी उसको खारिज कर दी। अब इसके बाद हस्बैंड इस पिटीशन के लिए अपील में हाईकोर्ट गया, और बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने इस पूरे मामले को देखा। पूरे मामले को देखने के बाद इस नतीजे पर बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंची कि ये जो बात है कि आपको डेट ऑफ बर्थ गलत बताई गई है, अगर इस बात को मान भी लिया जाए, और ये मान भी लिया जाए, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि वो लड़की को मांगलिक दिखाना चाहते थे, जबकि वास्तव में मांगलिक नहीं थी, तब भी इसको क्रियोरिटी नहीं कहा जा सकता और इसके बेस पर डाइवोर्स नहीं दिया जा सकता है। ऐसा कहते हुए इस स्टेटमेंट के साथ बॉम्बे हाई कोर्ट ने हस्बैंड की अपील को खारिज कर दिया। अब देखिए दोस्तों, यदि हस्बैंड ने केस डाला है तो आप सभी जानते हैं केस चलने में 3 साल से लेके 5 साल या फिर कभी कभी ज्यादा समय भी लग जाता है। अब इतना समय भी उसने अपनी इस पिटीशन में दिया होगा, उसके बाद जब फाइनल हो गई उसके बाद वो अपील में गया, अपील में भी समय लगा होगा, पैसा भी बहुत सारा लगा होगा, लेकिन फाइनल रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट 0 हो गया। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप क्रियोरिटी को ग्राउंड बना रहे हैं तो क्रियोरिटी फिर ऐसी होनी चाहिए जो कि कोर्ट की नजरों में क्रियोरिटी हो। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी इंसिडेंट उठाओगे कि मेरे साथ धोखा हुआ, मेरे साथ ये हुआ, और आप उसको क्रियोरिटी के लिए
पेश कर दो। आप तो पेश कर सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं है, लेकिन कोर्ट जब उसको मानेगी ही नहीं तो आपको रिलीफ कैसे मिलेगा। इसलिए यदि आपको रिलीफ चाहिए तो डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करने से पहले आप कम से कम फर्स्ट ओपिनियन, सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन में जाइए, देखिए बहुत सारे एडवोकेट्स उस बारे में क्या कहते हैं, और जो आपकी डाइवोर्स की पिटीशन हो वो बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि 4-5 साल केस चलने के बाद रिजल्ट आपके फेवर में ना रहे। दोस्तों, जिस जजमेंट का हवाला मैंने इस वीडियो में दिया उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां जाके आप उस जजमेंट को पढ़ भी सकते हैं, कॉपी और डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप मुझसे किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए बात करना चाहते हैं या मिलना चाहते हैं तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, मिल भी सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।